दोस्तों अगर आप ऑप्शन को नेकेड बाय करते हैं एंड फिर भी आपको लॉस होता है तो उस केस में आप दोस्तों ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन स्ट्रैटेजी का यूज़ करने का ये बेनिफिट है कि उसमें आपका लॉस मैक्सिमम नहीं होता, एक फ़िक्स लॉस ही होता है और जो प्रॉफिट भी होता है वो भी आपका फ़िक्स होता है। तो दोस्तों हम इस स्ट्रैटेजी को यहाँ समझने वाले हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे बुल कॉल स्प्रेड को, बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, तो हम इस स्ट्रैटेजी का यूज़ दोस्तों यहाँ करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बुल कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड का मतलब है बुल। बुल में दोस्तों ये आता है कि जो मार्केट का व्यू है वो बुलिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो उस केस में आपको ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। और किस में यूज़ करनी है? कॉल में। कॉल मतलब जो हम कॉल ऑप्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पर खाली। ठीक है, पुट ऑप्शन का यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जब हम खाली कॉल ऑप्शन का यूज़ करते हैं बुल मार्केट में तो हम उसे कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। एंड दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ कॉल को बाय भी करते हैं और कॉल को हम सेल भी करते हैं। मतलब बाय भी करके चलेंगे और सेल भी करके चलेंगे। उसी केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस जो भी हो सकता है वो यहाँ होगा। कैसे होगा वो हम देखेंगे। दोस्तों अगर आप नेकेड ऑप्शन को बाय कर करके थक चुके हैं तो दोस्तों आप एक बार ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिए, चाहे आप बुल कॉल स्प्रेड हो चाहे अदर स्ट्रैटेजी हो। हेजिंग में चलिए। अगर आप हेजिंग का यूज़ करेंगे तो उस केस में आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इस मार्केट में बने रहेंगे। अभी दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि हमने वॉच लिस्ट में दो कॉल ऑप्शन यहाँ ऐड किए हैं, एक 17,850 का कॉल ऑप्शन, एक 17,950 का। तो 100 के डिफरेंस में ये हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें कौन सा पहले बाय करना है कौन सा सेल करना है वो हम समझ लेते हैं। जैसा कि अभी स्पॉट चल रहा है 17,828, मतलब कि इसके पास का कॉल ऑप्शन कौन सा है? 17,850। तो हम इसे बाय करेंगे। ठीक है, तो इसकी बाइंग वैल्यू है 84। तो हम इसे पहले बाय करेंगे और हम इसे 100 दूरी का या 200 दूरी का जितना भी आप सेल करना चाहते हैं उसे आप सेल करेंगे। जैसे कि मैंने दूर का ऐड किया 100 पॉइंट दूर का 17,950 का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस है 41 का, इसे हम दोस्तों सेल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कहलाता है, बोलते हैं इसे बुल कॉल स्प्रेड। तो अगर मार्केट का व्यू आपका बुलिश है कि मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा, मान के चलते हैं कि 18,000 से ऊपर चला जाएगा, 18,100 चला जाएगा या 18,100 200 चला जाएगा या 18,500 चला जाएगा, उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड को। चाहे मार्केट दोस्तों ये है कि मार्केट ऐसे नहीं जाता सीधा कि यहाँ से छलांग लगा के सीधा चला जाए। मार्केट जाता है ऐसे गया फिर थोड़ा नीचे आया फिर गया फिर गया फिर गया। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपने ऑप्शन को नेकेड बाय किया है तो जो आपने प्रीमियम बाय किए हुए हैं वो गलने लगते हैं और आपको लॉस होने लगता है। या आपने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी आपको लॉस होने लगते हैं। तो बट आप स्ट्रैटेजी में जाएंगे, हेजिंग में जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, क्योंकि आपका लॉस जो है फिक्स है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि हमें यहाँ इसमें अगर हम बाय और सेल करते हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हम इजीली यहाँ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर किसी ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना होता है, अगर हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम प्रीमियम को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ दोनों ही किया हुआ है। हमने यहाँ प्रीमियम पे किया है 84.65, मान लेते हैं कि हमने 85 पॉइंट्स का प्रीमियम पे किया है। एंड हमने जो सेल भी किया है 41.85 का प्रीमियम हमने रिसीव किया है, तो हम इसे मानते हैं 42। ठीक है, हमने पे किया है इतना और रिसीव किया है इतना, तो हम इसे माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ बैठता 43 पॉइंट, मतलब कि ओवरऑल में हमने 43 पॉइंट यहाँ पे किए हुए हैं, क्योंकि हमने 42 तो रिसीव कर लिए सेलिंग में और 85 हमने पे कर दिया बाइंग में। ओके, तो यहाँ 43 पॉइंट आते हैं इसका डिफरेंस। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो दोस्तों यहाँ आता है 43 पॉइंट का डिफरेंस। जो ये डिफरेंस है दोस्तों वो हमारा मैक्सिमम लॉस है। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हमें कितना हो सकता है 43 पॉइंट्स का। अगर मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, कितना भी डाउन चला जाए, उस केस में हमें 43 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना लॉस होगा। जो भी आपने बाय किया है या सेल किया है दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका मैक्सिमम लॉस होगा। जैसे कि यहाँ 43 पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है। कि अगर हम मार्केट हमारी डायरेक्शन में ऊपर निकल जाए, मतलब बुलिश हमने स्ट्रैटेजी को बनाया और मार्केट बुलिश भी हो जाता है, तो हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। दोस्तों ये सब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एक्सपायरी से। ठीक है, कि हो सकता है थर्सडे वाले दिन ये जो आपने ऑप्शन को बाय और सेल किया है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अगर आप बीच में इस पोजीशन को काटते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट यहाँ कर सकते हैं। बट हम यहाँ स्ट्रैटेजी को यहाँ जो दिखा रहे हैं वो खाली
एक्सपायरी डे के हिसाब से दिखा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट कितना वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 100 पॉइंट का। तो अगर मार्केट बुलिश हो जाता है तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 100 पॉइंट का मैक्सिमम होगा। बट जैसा कि हमने प्रीमियम पे किया हुआ 43 पॉइंट का, जो कि हमारा लॉस था। हमने कितना प्रीमियम पे किया है, इतना तो हमने पे किया और इतना रिसीव किया, और दोनों का डिफरेंस है 43 पॉइंट का। तो 100 में से अगर हम 43 को माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 43, तो दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट निकलेगा 57 पॉइंट का। तो है मैक्सिमम हमारा जो प्रॉफिट रहेगा एक्सपायरी वाले दिन वो 57 रुपीज़ का, सॉरी 57 पॉइंट्स का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये। ठीक है, अब आप समझिए कैसे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमारा लॉस है, बेसिकली जितने डिफरेंस में जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने बाय सेल किया उसका जो डिफरेंस है पहले वो निकालना है। ये 100 पॉइंट है, क्योंकि 100 पॉइंट दूर की हमने कॉल को सेल किया है। ठीक है, उसके बाद जो हम इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है इन दोनों का, वो हमें यहाँ लिख देना है और उसको माइनस कर देना है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ आ जाता है। तो 57 पॉइंट का मैक्सिमम हमें यहाँ प्रॉफिट हो सकता है और 43 पॉइंट का मैक्सिमम हमें यहाँ लॉस हो सकता है दोस्तों। बट इस स्ट्रैटेजी को जब यूज़ करना है जब आपको बिल्कुल लगता है, आपके टेक्निकल पर लगता है कि मार्केट बुलिश है, तब भी आपको यूज़ करना है। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं गया तो उस केस में आपको, अगर मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो उस केस में आपको लॉस होगा। बट जो लॉस होगा वो आपका फिक्स होगा, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड का यूज़ आप निफ्टी में तो कर ही सकते हैं, साथ में हम बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, दोनों में ही कर सकते हैं। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में यूज़ करना है तो आप जैसे हम बाय करना चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट चल रहा है 42,132 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 42,100 का कॉल यहाँ लिया हुआ है, जिसका प्राइस ये चल रहा है, इसे हमें बाय करना है। ठीक है, और हम जो सेल करेंगे वो 400 से 500 पॉइंट दूर का दोस्तों यहाँ हमें सेल करना है। तो मैंने यहाँ 400 पॉइंट दूर का यहाँ ऐड किया हुआ है, जिसका प्राइस यहाँ चल रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें बुल कॉल स्प्रेड करना है बैंक निफ्टी में, तो हमें इसे बाय करना है और इसे हमें सेल करना है। तो यहाँ इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बाय सेल करके हम यहाँ बुल कॉल स्प्रेड यहाँ बैंक निफ्टी में भी बना सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, मैक्सिमम लॉस जो होगा वो इनका डिफरेंस होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो इसका जो डिफरेंस होगा प्लस इसका जो डिफरेंस होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया था आपको। तो इस तरीके से आप सिंपली बैंक निफ्टी में भी बुल कॉल स्प्रेड का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस स्ट्रेटजी को लाइव भी करके देखेंगे, बट आज की वीडियो में यही था कि बुल कॉल स्प्रेड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे कैसे हम इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड को आज हमने सीखा है, बहुत सिंपल थी। एक को बाय करना है और दूसरे को सेल करना है, बाय सेल दोनों ही करने हैं। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया बुल कॉल स्प्रेड को हम कैसे यहाँ ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी वीडियो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम पुट में भी इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे बियर पुट स्ट्रैटेजी। ठीक है, बियर पुट स्प्रेड, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।